और एक आईएमटी की एक कंपनी है रानी पॉलीमर। उस शिकायत के दौरान ये 5 अक्टूबर से ये कंपनी में काम करने गए थे आईएमटी के मानेसर के अंदर। उसकी जांच करी गई और संबंधित जो एटीएम वगैरह की सीसीटीवी को खंगाला गया। तो उस दौरान पता चला कि कुछ 2 व्यक्ति तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहे हैं, जो एक व्यक्ति खासकर हेलमेट लगा के आया है और एक व्यक्ति उसके साथ आ रहा है। मानेसर की एक कंपनी के मैनेजर का उसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ अपहरण कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मैनेजर से रुपए ऐंठने के लिए उसका अपहरण किया था। 4 दिन तक उसे एक कमरे में बंद कर इतना प्रताड़ित किया कि उसकी हालत खराब हो गई। इसके बाद आरोपियों ने मैनेजर का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को तावड़ू के पास गांव मोहम्मदपुर अहीर में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सिविल लाइन थाना पुलिस को 9 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि पटेल नगर के रहने वाले प्रवीण त्रिवेदी 5 अक्टूबर से गायब है। वो मानेसर की रानी पॉलीमर कंपनी में मैनेजर है और 5 अक्टूबर को कंपनी से वापस घर नहीं लौटा। इस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रवीण की गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि प्रवीण के बैंक खाते से लगातार ट्रांजैक्शन हो रही है। इस पर पुलिस ने एटीएम से सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें 2 लोग प्रवीण के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हुए मिले। एक युवक की पहचान दिल्ली के रहने वाले अक्षय के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने हरिद्वार से काबू किया। पूछताछ में उसने पूरी वारदात का खुलासा करते हुए अपने 2 साथियों महेंद्रगढ़ निवासी प्रदीप और विनय के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गुड़गांव से काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप है, जो रानी पॉलीमर में ही काम करता है और उसने अपने साथी विनय के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। विनय ने अपने साथी अक्षय को इसमें शामिल किया और प्रवीण त्रिवेदी का अपहरण कर उसे रामपुरा में एक कमरे में बंद कर दिया। 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आरोपियों ने उसे शारीरिक व मानसिक रूप से टॉर्चर किया और उसका एटीएम लेकर रुपए निकालते रहे। इन 4 दिनों में आरोपियों ने करीब 3.5 लाख रुपए प्रवीण के खाते से निकाल लिए। 9 अक्टूबर को इसकी सूचना पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रवीण की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपियों ने प्रवीण की हालत खराब देखकर उसकी हत्या कर दी और उसका शव तावड़ू में फेंक दिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इन रुपयों से एक पुरानी वैगनआर गाड़ी भी खरीदी थी और रुपयों की लालच में इस वारदात को अंजाम दिया। ये एक 45 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनका नाम प्रवीण त्रिवेदी था और ये आईएमटी के अंदर एक कंपनी के अंदर कार्यरत थे। तो इनकी हत्या कर दी गई थी 9 और 10 की इंटरवेनिंग नाइट को। तो उसके साजिशकर्ताओं को पुलिस जो हमारी इंस्पेक्टर पूनम है एसएचओ सिविल लाइन्स, उन्होंने पकड़ने में उनको सफलता प्राप्त करी है। बड़ा बेहतरीन और रूटीन जो तौर पे पुलिस द्वारा काम करा गया है। इस घटनाक्रम का जो संक्षिप्त विवरण है वो इस प्रकार से है कि 9 तारीख को पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स के अंदर एक सूचना प्राप्त होती है गुमशुदगी की कि प्रवीण त्रिवेदी हैं और ये पटेल नगर के रिहायशी हैं गुड़गांव के अंदर, और एक आईएमटी की एक कंपनी है रानी पॉलीमर, उसके अंदर ये कार्यरत हैं। और शिकायत के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई पुलिस के पास, सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन एसएचओ इंस्पेक्टर पूनम के पास, कि 5 अक्टूबर से ये कंपनी में काम करने गए थे आईएमटी के मानेसर के अंदर और वहीं से उसके बाद इनका अता पता नहीं है। उस संबंध में जो सूचना के आधार पर अंडर सेक्शन 346 आईपीसी के तहत कार्रवाई करी गई, केस रजिस्टर्ड करा गया। क्योंकि ये 9 तारीख को ये पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी इनकी गुमशुदगी की, उसके तहत फिर गहनता से जब इसकी जाँच आगे बढ़ाई गई, जो इंस्पेक्टर एसएचओ हैं पूनम, उन्होंने एक टीम गठित करी और इसकी गहनता से जाँच करनी शुरू करी। तो उस दौरान का पता करा, जब टेक्निकल एनालिसिस और सारी और डिटेल्स खंगाली गई, तो उस दौरान ये बात सामने आई कि कुछ इनके अकाउंट से जो एटीएम के माध्यम से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं रूटीन में ऑन रेगुलर बेसिस। जब उसकी जांच करी गई और संबंधित जो एटीएम वगैरह की सीसीटीवी को खंगाला गया, तो उस दौरान पता चला कि कुछ 2 व्यक्ति उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहे हैं, जो एक व्यक्ति खासकर हेलमेट लगा के आया है और एक व्यक्ति उसके साथ आ रहा है। तो जो उसके साथ आया था उसकी जो वीडियो फुटेज वगैरह हमारे पास प्राप्त हुई पुलिस के पास, उसको और दायरा बढ़ाते हुए उसकी जांच के दौरान पहचान करने की कोशिश करी गई
और पहचान करने पर उसको पता चला कि ये किसी अक्षय नाम के व्यक्ति है और ये दलित विहार दिल्ली का रहने वाला है। फिर उसको राउंड अप करा गया हरिद्वार से, 14 तारीख को इसको राउंड अप कराया हरिद्वार से, और जब उससे गहनता से पूछताछ करी गई तो उसने इस सभी साजिश जो है और साजिशकर्ताओं का खुलासा करा कि उसके साथ उसका एक अन्य साथी विनय है, वो भिवानी का रहने वाला है, और उसका एक रिश्तेदार है प्रदीप, वो भी वो महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। तो जब इसने अक्षय ने विनय और प्रदीप के बारे में सूचना दी तो उनको भी दोनों को गुड़गांव से राउंड अप करा गया, और जब तीनों से फिर गहनता से अलग अलग पूछताछ करी गई तो काफ़ी चीज़ें सामने आई, और इस घटनाक्रम की सारी जो साजिश करता था वो प्रदीप निकला। क्योंकि प्रदीप जो है वो रानी पॉलीमर जहाँ पर प्रवीण त्रिवेदी काम करते थे उन्हीं के साथ वहीं पर काम करता था, उन्हीं का साथी था, और उसको प्रदीप को ये पता था कि प्रवीण के पास कहीं बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं। तो इन्होंने जो प्रदीप ने इसको एक साजिश को अंजाम देते हुए एक इस साजिश का हिस्सा बनाया, और अपने जो इसका एक रिश्तेदार है विनय, उसको अपने साथ संलिप्त करा, और विनय के साथ जो उसका साथी है अक्षय, इन तीनों को अपने साथ संलिप्त करा और फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। और बेसिकली इसको जब ये प्रवीण त्रिवेदी 5 तारीख को अपना काम इन्होंने करा और फैक्ट्री से जब छुट्टी हो जाती है, उसके बाद इन्होंने इसको किसी बहाने से इसको अपने साथ बुलाया, और फिर जाके अक्षय के कमरे पर, जो एक रामपुरा फ्लाईओवर पड़ता है उसके पास, खिड़कीदोला एरिया क्षेत्र में पड़ता है हमारे वहाँ, तो उसके कमरे पे इसको बंदी बना के बिठा लिया, और 5 तारीख से 9 तारीख तक लगातार इसको काफ़ी टॉर्चर करते रहे। क्योंकि पुलिस के पास इस घटनाक्रम के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई 9 तारीख को ही हुई थी। तो 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में काफ़ी एटीएम के द्वारा पैसे निकाले गए हैं। उस दौरान जो एटीएम से पैसे लगभग 3 लाख, साढ़े 3 लाख के आसपास कैश विड्रॉ कर चुके थे ये। काफ़ी प्रताड़ित करते रहे प्रवीण त्रिवेदी को, और काफ़ी उनकी जो बॉडी के ऊपर इंजरी मार्क्स भी हैं। और फिर बाद में 9 और 10 तारीख की इंटरवेनिंग नाइट को इन्होंने मोहम्मदपुर अहीर पड़ता है, पुलिस स्टेशन सदर तावड़ू का एक एरिया है, वहाँ पर डेड बॉडी को फेंक दिया। और जब इसके बारे में और गहनता से पूछताछ करी गई कि भी किस वजह से करा और क्या कारण था आपको ऐसे कृत करने का, और किस तरीके का जो घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, तो बस पैसे के लालच में इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्योंकि इनको, प्रदीप को ये लगता था कि कहीं ना कहीं प्रवीण के जो अकाउंट में काफ़ी सारा ऐसा पैसा है जिसको ये निकाल सकते हैं और उसको किडनैप करके। लेकिन जब देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, तो फिर बाद में उसको गला घोंट के और अन्य किसी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, और डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए तावड़ू के क्षेत्र में फेंक दिया गया। फिर वहाँ से संबंधित हमारी टीम ने गहनता से और जांच को आगे बढ़ाते हुए डेड बॉडी वगैरह के संबंध में जानकारी हासिल करी, और इन्होंने जो पैसे विड्रॉ करे थे एटीएम के, उससे इन्होंने इस दौरान एक वैगन आर सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीदी, उसको भी रिकवर करा गया है। निशानदेही के तौर पर जो इसने मोबाइल, जो मृतक का मोबाइल था प्रवीण का, जो वो डिस्पोज करके फेंक दिया गया था तोड़ के, वो भी रिकवर करा गया है। संबंधित जो हमारे मृतक हैं उसका जो वॉलेट था वो भी रिकवर करा गया है, और जांच अभी चल रही है, और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा कोई और भी अगर संदिग्ध व्यक्ति इसके में संलिप्त रहा हो तो उसके खिलाफ भी जो कार्रवाई करी जाएगी। ये देखिए, ये वहाँ पर एक रानी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पर कार्यरत थे और काफ़ी समय से आपस में एक दूसरे के साथ थे। लगभग इसकी अभी गहनता से जांच करी जा रही है, पूरी डिटेल्स हासिल करी जाएगी। क्योंकि एकदम से जब पहले 346 के तहत एक गुमशुदगी की कार्रवाई हो रही थी इसमें, तो उसके दौरान जो चीज़ें जब तक पुलिस के पास ये थी कि कहीं गुमशुदगी होगी, हम खोजने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कोई आदमी चला जाता है, इतनी एज का आदमी है तो कहीं ना कहीं वैसे चला गया पता चल जाएगा। लेकिन जब इसके बाद ये पता चला कि इनके अकाउंट से निरंतर लगातार एटीएम से विड्रॉ हो रहा है, तो संदिग्ध गतिविधि हमें नज़र आई, और बड़ा ही उच्च कोटि का काम इसमें जो इंस्पेक्टर पूनम की टीम ने करा गया है, और कि इनको ना केवल इन लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है, सभी घटनाक्रम की साजिश करता जितने भी थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी और साजिश को बेनकाब करा। देखिए, मोटिव तो यही था कि जिस तरीके से 4 से 5 दिन तक इन्होंने बंदी बना के रखा, बॉडी के ऊपर काफ़ी इंजरी मार्क्स हैं, तो बहुत प्रताड़ित भी करा गया। पता चला कि काफ़ी दिन से उनको खाना भी नहीं दिया गया था। पुलिस के पास जिस तरीके से 9 तारीख को सूचना प्राप्त हुई और विद इन पीरियड ऑफ 1 वीक के अंदर इस चीज़ को, सभी चीज़ों को खुलासा करा गया, और जो संबंधित जितने आरोपी थे उनको पकड़ने में भी सफलता प्राप्त करी है।
काश अगर ये सूचना हमें पहले प्राप्त हो जाती तो शायद हम जो मृतक है उनकी जान बचाने में भी शायद पुलिस सफल हो पाती। मृतक जो है ये उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन हाल में पटेल नगर गुरुग्राम में सिविल लाइंस के एरिया में रहते थे। लेकिन हम इनकी एंटीसीडेंट्स चेक कर रहे हैं कि इस प्रकार के, क्योंकि जैसे ये एक भिवानी का है, एक महेंद्रगढ़ का है और दिल्ली का रहने वाला है, संबंधित की सभी जानकारी हासिल करी जा रही है कि किसी प्रकार से किसी का भी अगर कोई क्राइम या क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी सामने लाया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। जो प्रदीप है ये तो आपको बताया मैंने, ऑलरेडी कार्यरत था इसके साथ में ही, और ये अभी किसी काम की तलाश में थे और अभी गहनता से जांच करी जा रही है कि एग्जैक्टली कहाँ किस किस कामों में काम कर रहे थे। और लेकिन जो अभी प्राथमिक पूछताछ में जो पता चला, ये ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय के तौर पे काम कर रहे थे। ब्लिंकिट एक डिलीवरी ऐप के थ्रू ये वो एक डिलीवरी का वो काम होता है, तो वहाँ पर बतौर डिलीवरी बॉय का ये दोनों काम कर रहे थे, अक्षय और विनय। तो ये इनका फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि इनके साथ वारदात में कोई और आरोपी शामिल तो नहीं है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि असल मामला सिर्फ पैसों का ही था या फिर किसी और दुश्मनी का। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आप तक प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। और अगर आप हमारी ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।